हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुनानक लर्निंग पाठशाला पर। आज की वीडियो में हम फेमस फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में करेंगे और बहुत ही ज़्यादा फेमस लीडर हैं, बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है इनका हमारी आज़ादी की लड़ाई के अंदर। ठीक है, तो आज हम इस पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका बचपन कैसा रहा, कौन से इन्होंने जो मूवमेंट्स लाए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कैसे ये जो पर्सनैलिटी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, कैसे ये जो फ्रीडम फाइटर है सिद्धि को प्राप्त कर गए। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इनका बर्थ है, जो इनका जन्म है वो हुआ था 23 जनवरी 1897 के अंदर। ठीक है, तो 23 जनवरी 1897 के अंदर इनका जन्म हुआ था कटक के अंदर। कटक एक जगह का नाम है जो कि उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, तो उड़ीसा के अंदर इनका जन्म हुआ था, कटक जगह है, 23 जनवरी 1897 के अंदर। उसके बाद अगर हम इनकी पेरेंट्स की बात करें तो इनका फादर नेम था जानकीनाथ बोस। ठीक है, जानकीनाथ बोस इनके फादर का नेम था और इनकी मदर का नेम था, इनकी मदर नेम का अगर हम बात करें तो वो क्या था, हाँ वो था प्रभावती देवी। ठीक है, तो ये उनकी मदर का नाम था। और इनकी अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो अनीता बोस इनका जो चिल्ड्रन था, एक ही बच्चा था इनका, अनीता बोस। ठीक है, तो ये उनकी फैमिली है। फादर नेम था जानकीनाथ बोस और मदर नेम था प्रभावती देवी और चिल्ड्रन कौन था उनके पास, अनीता बोस। ठीक है, तो और उनकी अगर डेथ की बात करें तो वो हुई थी, डेथ की अगर हम बात करें तो 1945 के अंदर उनकी जो डेथ है वो हुई थी। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर डेट है वो है 18 अगस्त 1895 के अंदर उनकी क्या है, डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ बायोडाटा था उनका, फैमिली के बारे में था। उसके बाद क्या हुआ कि जब इनका जन्म हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, 19वीं सेंचुरी थी, 19वीं सदी के अंदर। तो उस टाइम पे क्या था कि जब इनका जन्म हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 19वीं सेंचुरी के अंदर, तो इंडिया के अंदर उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा करप्शन था, बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन था और इंडिया की जो हालत थी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन थी। हर जगह पे जो करप्शन था, रिश्वतखोरी थी वो चल रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो हर तरीके से उन्होंने क्या किया, जो करप्शन है वो फैला रखा था। ठीक है, और यहाँ तक कि जो इंडियन पीपल है, ज़मींदार हो गए यहाँ पे, वो भी क्या है बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे लालची थे। ठीक है, और इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी उस टाइम पे अगर हम देखें। ठीक है, तो 19वीं सेंचुरी की बात है जिसमें क्या था कि जो कंडीशन थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इस कंडीशन के अंदर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उनका जन्म होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अगर हम इनकी फैमिली की बात करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली की अगर हम बात करें तो इनकी जो फैमिली थी बहुत बड़ी फैमिली थी इनकी। 14 बच्चे थे इनके, जो पेरेंट्स हैं जानकीनाथ बोस के, टोटल 14 बच्चे थे और उनमें से जो 8 सन्स थे, 8 थे जो लड़के थे और 6 थी जो इनकी लड़कियां थी। ठीक है, तो 6 क्या थी, डॉटर थी। तो बहुत बड़ी फैमिली थी इनकी और इन्हीं 14 बच्चों से जो सुभाष चंद्र बोस है वो एक थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जो इनके फादर हैं, इनकी जो फैमिली है वो सारी रॉयल फैमिली के अंदर से आते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हम देखें तो गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इनकी जो फैमिली थी वो रॉयल फैमिली के अंदर से थी। मतलब कि हम रिच बोल सकते हैं इनको, मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर थे ये। ठीक है, तो रिच ही बोल सकते हैं इनको। तो रॉयल फैमिली से थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है, और इनकी जो फादर की अगर हम बात करें तो वो एक लॉयर थे। ठीक है, लॉयर के तौर पे या क्या ब्रिटिश के अंडर वो काम करते थे। ठीक है, तो ये सब कुछ था। उसके बाद क्या है, जो सुभाष चंद्र बोस है वो क्या थे कि इंट्रोवर्टेड मैन थे। सुभाष चंद्र बोस क्या है, शुरू से ही क्या है, इंट्रोवर्टेड मैन थे। इंट्रोवर्टेड मैन का मतलब है
कि ऐसा आदमी जो अपनी फीलिंग्स हैं, जो अपने इमोशंस हैं, वो ज़्यादा किसी को एक्सप्रेस नहीं करता, या फिर हम उसको भी इंट्रोवर्टेड मैन कहते हैं, जिसके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या थे, इंट्रोवर्टेड मैन थे शुरू से ही। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनकी स्कूलिंग की अगर हम बात करें तो इनकी जो स्कूलिंग है, इनकी अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो जब इन्हें स्कूलिंग के बारे में पता लगा कि जो मुझे क्या है स्कूलिंग के अंदर जाना है, मुझे स्कूल में लगाया जा रहा है, तो उस टाइम पे ये क्या है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो एक्साइटेड कैसे थे, तो 1906 के अंदर, सॉरी 1902 के अंदर, 1902 के अंदर इनका जो 5th बर्थडे था, 5वां जन्मदिन था, 5th बर्थडे। तो इस टाइम पे क्या हुआ, इनको स्कूलिंग के लिए लाया गया, स्कूल के अंदर इनका जो एडमिशन है वो करवाया गया। ठीक है, और जब उनको इस बात का पता लगा तो उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है जो वो सबसे पहले स्कूल में जा रहे थे, तो इसलिए उनका बहुत ही ज़्यादा मन होता था दूसरे बच्चों को देख के कि मुझे भी स्कूल में जाना है, मैं भी एक दिन स्कूल में जाऊँगा। ठीक है, तो ये सब था। तो 5वां उनका जन्मदिन था, और उस टाइम उसी जो जन्मदिन है उनको क्या है इस टाइम पे, मतलब कि 1902 के अंदर उनको क्या है स्कूल के अंदर लगाया गया। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पहला दिन था इनका स्कूल के अंदर, जो रिक्शा है, रिक्शा इनको जो लेने आई, वहाँ की जो लैडर थी, रिक्शा की जो लैडर थी, वहाँ की जो पौड़ी थी, तो जब रिक्शा आ रही थी तो यह क्या है उसकी तरफ भाग के गए, रिक्शा की तरफ भाग के गए, और उनका जो पैर है वो लेडर से फिसल गया था। ठीक है, जो रिक्शा की पौड़ी थी वहाँ से उनका पैर फिसल गया, और जिसके कारण क्या है उनको बहुत सारी गंभीर चोटें आई थी। ठीक है, और उस दिन वो बहुत ही ज़्यादा रोए भी थे, और जिसके कारण क्या है वो स्कूल के अंदर नहीं जा सके। ठीक है, उस टाइम पे वो क्या है फर्स्ट टाइम था उनका, और वो स्कूल पे नहीं जा सके। ठीक है, तो ये कुछ हुआ था। हालांकि उसके बाद वो जो मिशनरी स्कूल है उसके अंदर उन्होंने एडमिशन लिया था। उन्होंने फिर बाद में चोट वगैरह उनकी जो ठीक हो गई थी, बाद में उन्होंने मिशनरी स्कूल के अंदर जाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये हुआ था फर्स्ट टाइम है जो इनका स्कूलिंग का। उसके बाद क्या है, जब ये इस स्कूल के अंदर गई तो स्कूलिंग के अंदर इनका शुरू से इंटरेस्ट था, पर यहाँ पे क्या था उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हमें पता है कि उस टाइम पे क्या थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और जो उस टाइम पे स्कूल थे, स्कूलिंग वगैरह जो हो रही थी मिशनरी स्कूल के अंदर, तो यहाँ पे क्या था, जो यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम था, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा था, सब क्या था ब्रिटिश कस्टम का था। सब क्या था ब्रिटिश कस्टम का था, या हम बोल सकते हैं ब्रिटिश का ट्रेडिशन था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ाया जाता स्कूल के अंदर सब ब्रिटिश के बारे में था। इंडियंस के अंदर इंडिया के अंदर ही क्या है दूसरी कंट्री के जो लोग हैं, दूसरी कंट्री का जो इतिहास है वो पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस को ये जो बात है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये जो सिस्टम ब्रिटिश ने यहाँ पे बना रखा था कि हमारे देश के अंदर हमारे देश का इतिहास है हमको पढ़ाया नहीं जा रहा। ठीक है, हमसे क्या है हमारे देश का इतिहास जो छुपाया जा रहा है, और किसी दूसरी कंट्री का जो इतिहास है, दूसरे लोगों का जो हमारे देश के है ही नहीं, उनका इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण जो सुभाष चंद्र बोस है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होते हैं। ठीक है, हालांकि उनका जो इंटरेस्ट है स्कूल के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी वो क्या है जो स्कूल है उनके अंदर पूरे अच्छे से जो अपना 100% है वो देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हुआ था जहाँ पे उन्होंने क्या है जो ब्रिटिश का जो कस्टम है, ब्रिटिश की जो ये सिस्टम चला रखा था कि स्कूल के अंदर इंडियंस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन का हिस्ट्री है वो नहीं पढ़ाना। ठीक है, तो ये सिस्टम था यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, जो सुभाष चंद्र बोस है अपनी हायर एजुकेशन के लिए प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने यहीं से कर ली थी, मिशनरी स्कूल के अंदर से। उसके बाद ये क्या है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ये रेंशो कॉलेज के अंदर गए, रेंशो कॉलेज है वहाँ पे ये गए सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ये कहाँ पे गए, रेंशो कॉलेज के अंदर। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने दो व्यक्तियों की किताब पढ़ी थी, एक थी स्वामी विवेकानंद, दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ा, एक थे स्वामी विवेकानंद और एक थे परमानस।
प्रमानस, ठीक है। तो इन दो व्यक्तियों की जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने इनके बारे में पढ़ा और इनके बारे में जब उन्होंने स्टडी किया, इनकी बुक्स वगैरह इन्होंने स्टडी की स्वामी विवेकानंद और प्रमानस की, तो इनसे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ा था कि आखिरकार लास्ट में इन्होंने आके कह दिया कि जो योगी की लाइफ है वो सबसे बेटर है, ठीक है। तो इनके बारे में जब इन्होंने पढ़ा था सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद और प्रमानस के बारे में, तो योगी की लाइफ को क्या है इन्होंने सबसे बेटर कहा था, ठीक है। तो उसके और इस टाइम पे जो इनकी उम्र अगर हम देखें तो वो 10-15 साल ही थी, सिर्फ 10-12 साल हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिस टाइम पे इन्होंने ये जो बात है योगी वाली ये कही थी, और इसके बाद इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने एक तरीके से बहुत ही दुख होता है कि इस उम्र के अंदर, इतनी कम उम्र के अंदर जो सुभाष चंद्र बोस है वो योगी बनने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो इनका फर्स्ट आइडल इनका माना जाता है तो वो एक टीचर था, फर्स्ट आइडल था जो इनका, वो एक टीचर था जिसका नाम है बैनी मदन दास, बैनी मदन दास, बैनी मदन दास। तो ये एक टीचर थे जो कि उनके फर्स्ट आइडियल थे, ठीक है। और इतना ज़्यादा एक तरीके से इनको सपोर्ट करते थे, इनको मानते थे कि जब इनका जो यहाँ से एक तरीके से तो ट्रांसफ़र हो रहा था जब बैनी मदन दास का स्कूल से, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो सुभाष चंद्र बोस है उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे, बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ये एक तरीके से अपसेट थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फेवरेट टीचर और फर्स्ट आइडल माना जाता है इनको बैनी मदन दास को सुभाष चंद्र बोस के, ठीक है। तो और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मूवमेंट था उस टाइम पे जब ये जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, रेबिलियस एटीट्यूड, ठीक है, रेबिलियस एटीट्यूड। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका शुरू से ही क्या था, रेबिलियस एटीट्यूड था। रेबिलियस एटीट्यूड को हम बोल सकते हैं कि लाइफ ऑफ योगी, लाइफ ऑफ योगी, ठीक है। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने इन दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ा, स्वामी विवेकानंद और प्रमानस के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा कि जो लाइफ ऑफ योगी है वो सबसे बेटर है। तो इसलिए उन्होंने जब इनके बारे में स्टडी किया, योगी के बारे में देखा, तो वो क्या है, जो उनके पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स थे वो कोई भी बात अगर वो कहते थे तो उनकी बातों को वो नहीं मानते थे, ठीक है। तो इसलिए जो उनके पेरेंट्स थे वो भी उनसे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा रिबेलियस एटीट्यूड था उनका। और उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है, जो भेदभाव था वो बहुत ज़्यादा था इनके टाइम पे, ठीक है। और जो दो व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद और प्रमानस, इन दो व्यक्तियों का क्या है, जो सुभाष चंद्र बोस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सुभाष चंद्र बोस की जो बायोग्राफी है उनको डिटेल के अंदर करेंगे, ठीक है।